स्वागत है आप सभी का अखंड भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कृषि ऋषि से विकसित भारत संगोष्ठी एवं सहयोग का एक आयोजन शनिवार 18 जनवरी को श्री गोविंद धाम गौ संवर्धन कॉलोनी गाजियाबाद के कोतवालपुर गांव में, जहां पर विधायक नंद किशोर जी मौजूद रहे एवं महंत राम मंगल दास जी मौजूद रहे। जो इन्होंने कहा है उसे ही आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करूंगा और इनके साथ मिलकर जो गांव का व्यक्ति है तो गांव का गारानी जो जानते नहीं क्या है बहुत अच्छे हमारे यहाँ भगवान राम का थोड़ा ध्यान दीजिए जन्म हुआ और भगवान राम सौतेली माता पिता माँ की आज्ञा से 14 वर्ष वन में गए। ऐसा पुत्र वास्तविक में आज्ञाकारी होना चाहिए। तो ऐसी ये संस्कारी भूमि भी हमारी सबको देती है। थल सेना, नभ सेना, जितनी सेनाएं हैं सब हमारे गांव से ही जाती है। गांव का जितना व्यक्ति मजबूत होता है उतना शहर का नहीं होता है। किसी शहर से सेना में फौज में कहीं कोई व्यक्ति नहीं आता। गांव की सबसे अधिक प्राथमिकता होना चाहिए शिक्षा की, दीक्षा की, चिकित्सा की। जो भी भाई ने कहा था कि ईसाइयों ने क्या अपना रखा है, शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, इनके माध्यम से उनका धर्म बढ़ता जा रहा है। और हम लोग जो ठीक लोग हैं वो पिछड़ेपन में आते जाते हैं। जैसे सोच के बात आपने कही कि हमारा 2 रुपया का 10 रुपया का किलो का आलू 200 रुपया किलो में बिक रहा है, क्योंकि हम अपने ओरिजिनल चीज को डुप्लीकेट करके लोगों को परोस रहे हैं या लोगों को परोस रहे हैं और अनेक प्रकार की दूषित चीजों को लोगों को खिला रहे हैं। जिस आलू चिप्स को हम नहीं खा सकते हैं उसमें अनेक प्रकार के प्रदूषण टेस्ट बनाने के लिए अनेक प्रकार की चर्बियाँ मिलाते हैं। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। गांव में जो शिक्षा चाहिए वो शिक्षा होना चाहिए। गांव का व्यक्ति कभी रोगी नहीं हो सकता है यदि बथुआ, पालक, मेथी आदि हम सब आए तो कभी भी नहीं हो सकता है। हम गौ माताओं का संरक्षण करें। जिन गौ माताएं असाध से असाध लोगों को दूर करती है उस गौ माता से भी हम दूर होते जा रहे हैं। और अन्य प्रकार की जैसे गाय पाल लेते हैं, जर्सी गाय। तो जर्सी गाय का क्या कि गोबर का जो वो होता है वो गोबर नहीं होता है। तो हमारी जो गाय माता है गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन जैसा ही गोबर देती है जैसे पहाड़ होता है। तो हर एक चीज में फर्क है। तो हम वास्तविकता गांव की अपनी मातृभूमि को समझें और गांव के संस्कारों को समझें। तो गांव का ही संस्कार देना सबसे अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे गांव के ही 100 बच्चे काम करते हैं। तो उसमें सोचते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी ऐसे संत हो गए और जो भी कुछ परिवर्तित होते हैं तो अनुभूति आगे गाँव में टीचर आप जैसा टीचर चाहिए, शिक्षक चाहिए, जिसके कारण जिससे गांव में शिक्षाएं मिले। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, बड़े बड़े संतों का गुणगान होता है, लेकिन आज गुणगान चाहिए रहीम का, रविदास का, चाली मेहतर का, जो अन्य संत हो गए। कहने का मतलब उन संतों से हमारी वो मिलेगी। जैसे रविदास ने राजराजेश्वरी मीराबाई को शिष्या बना दिया, उनका नहीं होता है। तो कहने का मतलब
भगवान की सभी पर कृपा है कि भगवान रामायण में कहते हैं सब पर गोर बराबर दाया। तो हमारे देश में, भारत देश में जैसे तुलसी, कबीर, नानक, तुकाराम, रामदास, सूरदास, नंददास, शरणदास, दासूदास, सुंदरदास, नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु, सुंदरदास, अनेक संत हुए, अनेक अपनी अपनी भाषाओं में भक्ति को दिया है। भारत भूमि क्या है? भक्ति का देश है। तो भारत भूमि में जितनी पवित्रता है, जितनी ऊर्जा है, ये कहीं किसी देश में नहीं। आज इस भारत भूमि में लोग प्रभावित होकर के विदेशों के लोग आज कुंभ में जाते हैं, जिसको कहते हैं धन्यास्ते कृष्णा पिबंती सत्यम श्री राम नामा मृतम, कि धन्य वह व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो हम गाँव में रहें, गाँव में बढ़िया भक्ति करें। मेन उद्देश्य है भक्ति का, कि हमारे राम लक्ष्मण भगवान जितने हैं उन्होंने भक्ति की, माता पिता का आदर्श स्वीकार किया, सौतेली माँ के कहने से वन में चले गए, और निजी माँ कह देती तो पूरे आजीवन चले जाते। कहने का भाव है वो तो भगवान का लीला थी, भगवान को लीलाएं करनी थी। इस माध्यम से आप सब लोग गौ के माध्यम से जुड़े हैं। तो आज हम सबके, आप सबके बीच में सौभाग्य है हम सबका। हमारे अखंड भारत हमारे शुक्ला जी चलाते हैं, पूरी भारतीय संस्कृति का प्रसारण आप करते रहते हैं। तो ऐसा अच्छा प्रचार प्रसार, स्वास्थ्य के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानकारी हो। और गुप्ता जी का जो हमने सुना बहुत आनंद आया कि वास्तविक में बात है कि पिता की बात को पुत्र माने, और तभी है वो, तभी वह पुत्र अधिकारी है अपनी माँ बाप की संपत्ति लेने का। और नहीं तो ऐसे पुत्र यदि बात नहीं मानते। आज सबसे अधिक शिकायत लोग करते हैं कि मेरे आज की बच्चे मानते नहीं, आज की बच्चे मानते नहीं। जब उन्हें मंदिर में ले जाओगे, अच्छी शिक्षाएं नहीं दोगे, अच्छी वो नहीं सिखाओगे, कैसे मानेंगे? तो ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सबके बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चीज़ें करें, गौ माता का भरण पोषण करें। हमारे जो वैद्य जी हैं बैठे बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और आप भी बहुत, आपके पास ज्ञान विज्ञान है, तो इसका आप सब लोग लाभ उठाएं। हमारे जी बैठे, आप सब लोग गए गौशाला, बहुत आनंद आया। आप सबको धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आपका। हमारा शीर्षक ही है गौ कृषि ऋषि से विकसित भारत एक सपना। तो आज जो ऋषि मनीषी शक्ति है उसका आपने एक छोटा सा झलक हमारे सामने रखा, और संत जी इसको व्यवहारिक तौर पे मैं कि ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।